क्योंकि थोड़ा सा होता क्या है कि नेट की अपेक्षा जो हमारे स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फिर से आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। फ्रेंड्स देखिए कि दिवाली से पहले बिहार के जो स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर जो नेट है उसके लिए लगे हुए हैं, तो उनके लिए बिहार जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा उनके लिए तोहफा ये मान के चलिए देने जा रही है सरकार। और वो तोहफा क्या है कि फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट बेट, यानी पहली बार बिहार में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक बेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब ये बेट परीक्षा क्या है इसके बारे में हम फ्रेंड्स आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है फ्रेंड्स जो इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। अब इसमें ऐसा खास क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो कि बिहार पहला राज्य होगा जो इस तरह की परीक्षा का आयोजन करेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अलग क्या है कि जिन विषयों में यूजीसी जो नेट है जिसे आजकल एनटीए कंडक्ट करवाता है, वहाँ अगर कोई विषय वो नहीं रखता है उस एग्ज़ाम के अंदर, तो उन ऐसे विषयों पर जो बिहार में पढ़ाए जा रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम इस बेट के अंदर करवाएंगे। यानी ऐसे विषयों के भी प्रोफेसर बिहार में बनेंगे जो वहाँ पर एजुकेशन उनकी दी जा रही है। सबसे अलग बात यह है, बेट होता क्या है, पूरा नाम हम देख लेते हैं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एक सहायक प्राध्यापक, सहायक आचार्य बनने के लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है, जहाँ हम बात करते हैं कुछ टाइम पहले हम देखें कि 4 जुलाई से पहले तो यूजीसी ने पीएचडी को कंपलसरी कर रखा था, लेकिन वहाँ संशोधन के बाद नेट को मिनिमम कर दिया था। तो क्या होता है कि अगर मान लो किसी स्टेट में अगर वहाँ का आपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर रखा है तो वो स्टूडेंट भी सहायक आचार्य बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ऐसा ही एग्ज़ाम बिहार सरकार, बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लेकर आ रही है। तो हम मानते हैं कि एक दिवाली के पहले बहुत अच्छा गिफ्ट है स्टूडेंट के लिए। कुछ बात कर लेते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के लिए जो सिलेबस तैयार करने का कार्य है, वो सिलेबस तैयार करने का कार्य एक उनकी विशेष कमेटी है उसको दे दिया गया है। जो एक्सपर्ट कमेटी है वो इस सिलेबस को यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तैयार कर रही है बिल्कुल। और हम बात करें इसमें मुख्य बात ये है कि बिहार की मातृभाषाएं जिसमें अंगिका, मैथिली और भोजपुरी आदि भाषाओं के लिए भी सिलेबस बनाएगी। यानी ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर ये यूजीसी नेट में नहीं थे तो इस एग्ज़ाम में उसको शामिल कर लिया गया है। आगे हम बात करें कि जो 19 सितंबर को जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक उच्चतर शिक्षा परिषद की दूसरी बैठक में इस जो बिहार राज्य योग्यता परीक्षा है इससे संबंधित क्या किया था, एक सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। और हाल ही में यूजीसी ने सहायक पदों की न्यूनतम योग्यता पीएचडी की जो हमने बात कर ली है उस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। तो बिल्कुल ये बेट के माध्यम से अब वहाँ के जो स्थानीय जो विद्यार्थी हैं जिनका नेट नहीं क्लियर हो पा रहा है वो इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें फ्रेंड्स कि बिहार में कई स्थानीय भाषाओं के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई ऐसे विषय हैं जिनमें अभी नेट नहीं था, इसकी भी हमने बात कर ली है। तो कुल मिलाकर मोटी बात यही है फ्रेंड्स कि ये जो बेट एग्ज़ाम है, बेट एग्ज़ाम इस बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा सा सुनहरा सा अवसर वहाँ की सरकार देने जा रही है। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेट की तैयारी के साथ साथ आप वहाँ जो सिलेबस तैयार करने जा रही है गवर्नमेंट, उस सिलेबस पर फोकस कीजिए। क्योंकि थोड़ा सा होता क्या है कि नेट की अपेक्षा जो हमारे स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लेंगे। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि अगर इसी तरह की जो अपडेट्स हैं और एग्ज़ाम से संबंधित जो जानकारी है उस जानकारी के लिए आप क्या कीजिए कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडंकल 1 उसको ज्वाइन कीजिए। हमारा यूट्यूब जो चैनल है
डंकल यूजीसी नेट की तैयारी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको इन एग्ज़ाम से रिलेटेड नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, बेट एग्ज़ाम, जितने भी आपको एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी अपडेट है समय समय पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।